हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड देख रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा कि रावण ने विभीषण को लात मारी, अपमान करके उसे वहां से भगा दिया। और केवल विभीषण ही नहीं गया था, माल्यवंत भी गया था। माल्यवंत तो पहले ही चला गया था क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि रावण को समझाने से कोई फायदा नहीं है। विभीषण ने छोटे भाई होने के नाते एक दो बार अलग से प्रयास किया, पैर पकड़े, घिघियाए, लेकिन रावण को समझ में नहीं आया। बल्कि रावण ने तो उनको लात मार दी। तो विभीषण ने अंततोगत्वा अंत में उनका साथ छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि वो उनके छोड़ने मात्र से राक्षस कुल का निकट किनारे आ गया, पास में आ गया। तो आप कहते हैं कि देखिए आप क्या कहते हैं, विभीषण वहां से रावण के साथ चले और भगवान राम के शरण में जाते हैं। देखिए हूँ जहाँ चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परस तरीर सिनारी, दंडक कानन पावनकारी। अब विभीषण जाते हुए मार्ग में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं जाकर भगवान के कोमल, देखिए हूँ जहाँ चरण जल जाता, उनके जो चरण कमलों का दर्शन करूंगा। किनके? भगवान के चरण कमलों का। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जे पद परस तरीर सिनारी, जिन पदों को, जिन पैरों को पढ़ने से, पाने से, उनका स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं। और जो दंडक कानन मतलब वन को, जो दंडक वन को भी पवित्र करने वाले हैं, जहाँ जो इतने समय से वहां पर दंडक वन में विश्राम अभी तक निवास कर रहे थे, मैं उन्हीं श्री राम जी को देखने का मुझे अवसर मिलने वाला है। मतलब जैसे होता है ना कि आपके मन में बहुत समय से कोई उत्सुकता हो और समय आ जाए, किनारे आ जाए, तो क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है ना, एकदम बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। एक अलग ही प्रकार की जो भाव मन में आता है व्यक्ति के, तो वही भाव विभीषण को अब अनुभव हो रहा है। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग सरंग धर दाए, हर उर सर सरोज पत जेई, अहो भाग्य मैं देखियो तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने दौड़े थे, कौन? रामचंद्र जी के पैर के चरणों की बात हो रही है। जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। अब इस बारे में हमने पहले भी बात की। चरणों का अर्थ होता है, जो जब हम किसी महापुरुष के चरणों को के अनुसरण की बात करते हैं, उसका अर्थ होता है कि जैसा वो करते हैं वैसा ही हम भी करें। तो भगवान के चरण कमल, देखिए भौतिक रूप में, सगुण रूप में भगवान के पैर चरण कमल हमें पकड़ने को मिले तो वो एक अप्रतिम सौभाग्य की बात होगी। ऐसा सौभाग्य हो जो विरलों को मिलता होगा। पर अगर हमें वो ना भी मिले तो कम से कम हमें इतना तो मन में सोचना ही चाहिए कि भगवान जो सही बात का रास्ता दिखाते हैं, उसमें हम अपने थोड़ा आगे बढ़ें और उन चरण कमलों, मतलब भगवान के दिखाए रास्ते पर, भगवान का दिखाए रास्ते का अर्थ क्या है? वो भी बड़ा सरल भाषा में अगर समझा जाए तो भगवान के दिखाए रास्ते का अर्थ ये है, ये प्रकृति जीवन दायिनी है, जीवन देती है और जीवन चलता है। इसी में कुछ लोगों को, जैसे जो मांसाहारी पशु हैं, उनका काम है जीवन लेना। वो जीवन लेना उनका काम नहीं है, बल्कि अपने जीवन को चलाने के लिए वो कुछ कहीं दूसरे लोगों की हत्या कर देते हैं या उनके जीवन हानि का कारण बनते हैं। परंतु उनका तक तो बात सीमित है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा शक्ति से दूसरे किसी की हानि करे, तो भगवान तो नहीं सिखाते ये बात। भगवान तो क्या, उन्होंने प्रकृति बनाई इसलिए कि लोग बाग प्रेम से रहें, और वो लोग तो कम से कम प्रेम भाव से रह रहे हैं जो सारी बात समझते हैं। जिनको बात समझ में नहीं आती उनकी तो बात अलग है। तो विभीषण तो उन्हीं लोगों में से एक है। तो भगवान के चरणों के माध्यम से विभीषण सोच रहे हैं कि अब भगवान को मुझे साक्षात भगवान के दर्शन करने का सुख मिलने वाला है। ये उसी उल्लास और उमंग में आगे बढ़े चले आ रहे हैं।
उज्जैन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोकियाऊं इन नयनन अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। देखिए, विभीषण को भी पता है, सबको खबर है, सबको सब कुछ खबर है कि भरत जो है भगवान के चरण पादुका को लेकर अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ये उत्तर भारत में अयोध्या के पास कोई घटना हो रही है तो श्रीलंका में रहने वाले लोगों को कुछ पता ही नहीं है। उनके अपने माध्यम है, लेकिन सबको सब कुछ पता चल जाता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी, ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपदि सिंधु यही पारा। कपिन कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेखा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेखा। अब इस प्रकार विभीषण जी तो अपने मन में बार बार ये सब विचार करते चले आ रहे हैं कि भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के चरण कमलों के दर्शन होंगे, और जो भरत के पास चरण पादुका हैं उन चरणों के दर्शन होंगे इत्यादि इनके मन में विचार आ रहे हैं। लेकिन जब वो सिंधु पार करके, समुद्र पार करके इस तरफ आए, तो जो जितने वानरों ने उनको देखा, उन्होंने समझा कि ये कोई शत्रु के दूत हैं, क्योंकि भाई लंका की तरफ से आ रहे हैं और वानर नहीं है तो कोई दूत, शत्रु के ही दूत होंगे, शत्रु के ही तरफ वाले कोई हैं। दूत हैं कि नहीं ये तो बात अलग बात है, शत्रु की तरफ वाले हैं। ताहि राख कपीस पही आए, समाचार तपसाय सुनाए, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन बाई। तो इन लोगों ने, जब जो वानर थे, जो सैनिक रहे होंगे, जो जितने भी वानर होंगे जो सुरक्षा देख रहे होंगे उस समय पे, उन्होंने तुरंत उनको ये समझ के कि ये कोई विशेष दूत हैं उधर उस तरफ से आ रहे हैं। और विभीषण है, विभीषण साधु पुरुष हैं, तो जैसे रावण दिखते हैं या रावण कुंभकर्ण दिखते हैं या मेघनाथ दिखते हैं, विभीषण उनसे तो अलग दिखते हैं। तो वानरों को ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ विशेष प्रकार के दूत हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको रोक करके वो सबसे पहले गए सुग्रीव के पास मिलाने गए, सुग्रीव के पास गए, उनके बारे में सूचना लेके, जानकारी लेके सुग्रीव के पास गए और बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। सुग्रीव ने तुरंत भगवान राम के पास गए, बोले, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। देखिए आनंद, देखिए वानरों को, सामान्य वानरों को भी समझ में आ गया कि विभीषण कोई साधारण राक्षस नहीं है, कुछ अलग प्रकार के व्यक्ति हैं ये। और उनका जब हाल पता लग गया कि रावण के भाई हैं तो फिर तो बड़े आदमी है भाई। और हमारे समाज में, हमारे स्थितियों में क्या होता है, जब कोई कभी कभी सामान्य व्यक्ति को दूसरे किसी नगर से, बाहर से, दूसरी सभ्यता का आया हुआ व्यक्ति भी, अगर वो उसके स्तर से ऊपर के स्तर का है तो वो समझ जाता है और उसका व्यवहार उसी प्रकार से हो जाता है। तो यही यहाँ पर उन्होंने, तुलसीदास जी ने दिखाया है। और इसलिए इस बात को लेके, जैसे ऐसा नहीं है कि विभीषण मिले तो लोग बाग झगड़ा करने लग गए, उनको बोला कि तुम किनारे बैठो या घुसने नहीं दिया, जैसे आजकल हो जाता है, कई बार सामान्य व्यक्ति के साथ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वानर तुरंत समझ गए, वानर भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, तुरंत समझ गए कि यहाँ तो कुछ अलग बात है। तो उन्होंने क्या किया, रावण पूछा कौन हो, रावण के भाई हैं। अच्छा, तो भाई तो फिर तो बड़े आदमी हैं। तो उन्होंने तुरंत जाके अपने महाराज को, सुग्रीव को बताया, और सुग्रीव ने तुरंत रघुनाथ को बताया, रामचंद्र जी को बताया। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनऊ नर नाहा, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। तो भगवान राम जी देखो कितने आनंद कवि मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं सुग्रीव से, भाई मित्र तुम क्या समझते हो, क्यों आए हैं ये मिलने हमसे, क्या क्या कारण है। तो वानरराज सुग्रीव जो है अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी जो उनकी जानकारी है उस समझ है उसके हिसाब से कहते हैं, हे महाराज, हे प्रभु सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, इनका कुछ समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारा हित कर रहे हैं या अहित कर रहे हैं। और यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला, भाई विभीषण भी वैसे ही है, राक्षस परिवार से आए, मायावी हैं तो रूप बदल सकते होंगे, जाने क्या कर सकते होंगे, छली है तो जाने किस कारण से आए हैं। तो सुग्रीव को बात उनको जमी नहीं, उनको समझ में नहीं आई।
फिर वो आगे कहते हैं, भेद हमार लेन सठावा, राखे बांध मोही असभावा, सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयारी। तो तो सुग्रीव ने तो अपनी बुद्धि कह दी, कि बुद्धि के हिसाब से बात कह दी, कहने लगे ये जो है विभीषण है, ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, ऐसा करते हैं इनको बांध के, और कहीं हम, मेरा तो मन कहता है, सुग्रीव कहते हैं मेरा तो मन कहता है इनको कहीं बांध के रखा जाए। तो भगवान राम कहते हैं भाई रखा, हे मित्र तुमने बात तो सही कही है, इस युद्ध स्थिति में, युद्ध काल में होता ऐसा ही है, लेकिन मेरा नाम जो है शरणागत है, मेरा तो प्रण है कि शरणागत के जो लोग मेरी शरण में जो आएंगे उनको सबको मैं रक्षा करूंगा। तो वो कह रहे हैं भाई मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम तो कुछ अलग है। और सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवान। अब ये जब बात हुई तो सुनि प्रभु, भगवान की बात सुन के हनुमान जी तुरंत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान शरणागत वत्सल हैं, और शरणागत वत्सल हैं ये बात हनुमान से अच्छी भली बात कौन जानता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले सुग्रीव तो मिलने नहीं गए थे राम से, जब सुग्रीव को आशंका हो रही थी कि बाली का भेजा हुआ कोई व्यक्ति आ गया है, राम के बारे में वो जो असमंजस में थे, सबसे पहले हनुमान जी मिलने गए थे। तो हनुमान जी को, और हनुमान जी भी शरणागत होके गए थे, तो उनका तुरंत काम हुआ था। और हनुमान जी ही अकेले हैं इस पूरे समाज में जिनको भली भांति मालूम है कि विभीषण कैसे व्यक्ति हैं, क्योंकि वो तो विभीषण से उन्हीं के समाज में, उन्हीं के स्थान पे मिल के आए, तो वो जानते हैं कि विभीषण तो बहुत ही साधु पुरुष हैं। तो क्या कहते हैं, हनुमान जी इसलिए बहुत हर्षित हुए, उनको समझ में आया कि देखो भगवान, उनको हनुमान जी को ये समझ में आया कि देखिए भगवान की महिमा, भगवान भगवान है, क्यों है, ये बात उनको बहुत भली भांति समझ में आ गई। शरणागत कहूँ तेज चेत जही, निज अनिहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत यान। फिर श्री रामचंद्र जी आगे बोलते हैं, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, क्षुद्र हैं, मतलब छोटे लोग हैं, कमजोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, भीरू लोग हैं, जिनको हर छोटी छोटी बात में डर लगता है, जिनका हृदय बड़ा संकुचित है, जिनका विशाल हृदय होता है, वो क्या होता है, सबको अपने हृदय में जगह देते हैं, अपने जैसा मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो जिनको कहते हैं ना हम छोटे दिल वाले, तो वो क्या होता है, वो तो बहुत जल्दी डर जाते हैं, और क्या करते हैं, उनके दिल हृदय में उतनी जगह भी नहीं है कि वो सबको अपने अपने विश्वास का पात्र बना सके। देखिए दिल का ये भी एक बड़ी समझने वाली बात है। दिल जो है, जिसे हम दिल कहते हैं या हृदय कहते हैं, दिल और हृदय में थोड़ा फर्क है। और हृदय का हमें जो अंतर समझ में आता है, वो हृदय का अर्थ ये है कि हृदय जो है वो है जिसमें आप अपने किसी भी कार्य में दूसरे किसी व्यक्ति को अपना समझ के शामिल करो, तब आप हृदय, चाहे खाना हो, चाहे लड़ना हो, चाहे आराम करना हो, चाहे कोई भी हो, विश्वास हृदय की चीज है, मन की चीज नहीं। मन में विश्वास नहीं जमता, विश्वास हृदय में जमता है। और हृदय का विश्वास का अर्थ होता है कि हानि और लाभ की चिंता किए व्यक्ति बगैर जब व्यक्ति दूसरे को अपना समझता है, या सारे, और दूसरे को ऐसा अपना कौन समझेगा जो सारे जगत को अपना समझता है। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनका दिल बहुत छोटा है, उनको तो देखने में भी आने, उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। कोटि विप्र बदला कहीं जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, सन्मुख होय जीव मोहि जवाही, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। फिर भगवान क्या कहते हैं, जिसे करोड़ों कोटि विप्र, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, जिसने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या की हो, मतलब इतना नीच और अधम इंसान हो, तब भी वो अगर मेरी शरण में आता तो मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। भगवान ये बात कह रहे हैं, और ये बात भगवान ही कह सकते हैं, और कोई व्यक्तियों के, मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होय जीव मोहि जवाहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। तो ही उसके सारे करोड़ों पापों के जो जन्मों के पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।
पापी का स्वभाव ये है कि वो उसे मेरा भजन नहीं सुझाता, वो मेरी बात समझ में नहीं आती। यदि अगर वो निश्चय दुष्ट व्यक्ति होता तो मेरे पास आता ही नहीं। निर्मल मंजन सो महि पावा, मोहि कपट चल चित्र भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तब उन कछु भयहानि कपीसा। और जो मनुष्य, जिस मनुष्य का मन निर्मल होता है वो वही मुझे पाता है। जो शंकालु है वो तो यही शंका में उसकी जीवन खत्म हो जाता है कि पता नहीं भगवान कृपा करेंगे भी कि नहीं करेंगे। वो कहाँ बढ़ पाएगा आगे, आगे बढ़ता ही नहीं। जब बढ़ेगा नहीं तो मिलेगा कैसे। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, कहते हैं भगवान कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। यदि रावण ने उसे भेद लेने को भेजा है तब भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, हमें कोई हानि नहीं है। क्यों? जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते, जो सभी आवासर नाही, रखे हो तही ताहि प्राण की नाई। फिर भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि जगत में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण क्षण भर में समाप्त कर सकते हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आशंका नहीं, कोई भय नहीं। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तब तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूं, तब तो मैं उसको, तब तो उसका ध्यान रखना मेरा काम ही है, वही तो मेरा काम है। उभय भांति ते ही आनो, हंसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थितियों में ले आओ उनको, देखते हैं क्या होगा। जो होगा हम समर्थ लोग हैं, हम जो चाहे जैसी भी स्थिति होगी हम उससे उसका निवारण कर लेंगे। तब अंगद हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तही आ गए करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूर रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के कान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। क्या बात है। बहुर राम छविधाम विलोकी, रह उठटो की एक टक पल रोकी, भुज प्रलंब कंजारो जन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। क्या दृश्य है। और गोस्वामी जी की बात भी आनंद की बात है, कितने प्रेम से लिखा उन्होंने। भगवान को देखकर विभीषण एकदम ठिठक के निस्तब्ध, बिल्कुल आंखें नहीं झपक रही हैं, ऐसे खड़े हो गए और एक टक देखते रहे। उनकी आंखें झपकनी बंद कर दी क्योंकि उनको आंखें जो हैं अब अभी बंद होने का नाम नहीं ले रही। और भुज प्रलंब कंजार लोचन, भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमन के समान नेत्र हैं, और शरणागत के श्यामल गात प्रणत भय मोचन। ये एक देखिए नई बात सुनने को मिली। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। अब ये बात थोड़ी सी कठिन है, लेकिन सांवला शरीर कैसे शरणागत के भय का नाश करता है। संभवतः यही होगा कि भगवान के बारे में हम जानते हैं कि वो सांवले शरीर के हैं और भगवान सांवले हैं इसलिए, और भगवान शरणागत के का ध्यान रखते हैं। शायद इसी दृष्टि से यहाँ लिखा गया ये। सिंह कंध आयत उर्सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, मन धरि धीर कही मत बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। मन धरि धीर कही मत बाता, मन में उनको धीरज धर के अपनी बात उन्होंने कही। क्या कहते हैं, नाथ दशानन कर्मय भ्राता, निश्चर बस वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। अब देखिए विभीषण जी, ये देखिए साधु पुरुष की पहचान है और भगवान के सामने मनुष्य की या किसी और जीव की क्या स्थिति है, इसका बड़ा अच्छा यहाँ पर चित्रण किया है गोस्वामी जी ने। कहते हैं, हे नाथ, मैं दशमक रावण का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ, और हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म जो है राक्षस कुल में हुआ है।
मेरा शरीर तामसी है, मेरे बस की चीज नहीं, मैं ज्यादा प्रभाव स्वभाव से मुझे पाप प्रिय है, मैं कोई अच्छे काम ज्यादा करता नहीं। जिस प्रकार उल्लू को अंधकार अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे भी, मैं भी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। और श्रवण सु जैसे सुने आया हूँ, प्रभु भंजन भव वीर, त्राय त्राय आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। और विभीषण जी वो बात कह रहे हैं जो कि केवल समझदार साधु या विशेष ज्ञानी पुरुष ही कह सकता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में सुन के, और भगवान आप सबके भय का नाश करते हैं ये, और दुनिया के दुखों को दूर करते हैं इत्यादि करते हैं, शरणागत को आप सुख देते हैं, आप ही मेरी रक्षा करें। या यूं कहें, रक्षा करें मतलब विभीषण को अभी अपनी जान हानि की बात नहीं हो रही है। विभीषण को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे प्राण चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। विभीषण को जब भी, यह देखिए, जब भी कोई भक्त कहता है मेरी रक्षा कीजिए, तो उसके पीछे हमेशा एक ही बात होती है। क्या कहता है? हे प्रभु मिल गए हो, अब छोड़ना नहीं मुझे। अस कही करत दंडवत देता देखा, अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस भी सेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने जब उनको दंडवत करते देखा तो उन्होंने तुरंत हर्षित होकर उठे, और विभीषण के दीन वचन सुनते ही उनको मन को बहुत अच्छे लगे। दीन वचन क्या, भगवान को सब पता है दीन वचन क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि विभीषण क्यों आए हैं, सब पता है। पर फिर भी वो कहते हैं इन्होंने जितने प्रेम भाव से और दीनता से, भगवान के आगे दीन है, हम सभी दीन है, तो वो भगवान को बड़े अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले बचन भगत बहारी, कौलंकेश सहित परवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। अब देखिए, भगवान राम है तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई लक्ष्मण जी सहित मिल, पहले तो गले मिले दोनों लोग से, फिर भय को हारने वाले, उनको विभीषण को कोई संकोच या भय न रहे उसके लिए बोले लगे परिवार सहित अपनी कुशल बताओ, भाई सब लोग ठीक ठाक है कि नहीं। और फिर ये भी कह रहे हैं तुम्हारा निवास जो है बुरी जगह पे है, तुम ऐसी राक्षसों के बीच में रहते हो, तुम्हारी स्थिति बड़ी विकट होगी। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभिह कई बाती, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं, तुम्हें अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं स्वाती, तुम तो बहुत ही भले व्यक्ति हो। मैं जानू तुम्हारे सब रीति, भरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पति दे के कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, मतलब उनको चुनाव करना, नरक में रहने का निश्चय करना ज्यादा अच्छा है, पर दुष्ट का संग विधाता कभी ना दे। इसीलिए देखिए विभीषण छोड़ के चले वहां से। और हे रघुनाथ जी, विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु आपके दर्शन करके मुझे सबसे अधिक कुशल हो गई, और आपने अपना सेवक जानकर मुझे अपनी शरण ले लिया, इससे तो बात ही क्या कहना चाहिए, आपकी बहुत बड़ी दया है मुझ पर। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम, जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजकाम। विभीषण कहते हैं जब तक जीव सारे काम छोड़ के भगवान के ध्यान में नहीं लगता, तब तक उसको शांति नहीं है। और तब लगे हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगे उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप श्रायक कटि बहाता। लो, अब यहाँ देखिए कौन से शत्रु हैं जो आपके हृदय में बस रहे हैं, जिनका आपका साथ रहता है, हमारा आपका साथ रहता है। लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान, ये सारे जो जितने भी हैं, ये जो दुष्ट हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और ये तभी तक रहते हैं जब तक कि हृदय में रघुनाथ जी नहीं बसते। एक बार रघुनाथ जी आ गए तो फिर हृदय में देखिए उस हृदय की बात हो रही है, तो हृदय में जब तक रघुनाथ जी नहीं बसते तब तक तो चिंता है, और एक बार रघुनाथ जी आ गए तो सारे शत्रु भाग जाते हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देश उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, तभी तक जीवन के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप सूर्य रूपी
उजाला नहीं कर देता, उदय नहीं हो जाता, प्रकाश नहीं आ जाता। अब मैं कुशल मिठे भय बारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापत भवसूला। हे प्रभु, हे राम जी, मैं आपके चरणाविंद के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे सारे भय, अब तक की जितनी भी चिंताएं भय थी, सब खत्म हो गए, मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तो तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब भगवान की जो साधना में जो कष्ट होते हैं। आधिदैविक मतलब जो दैवीय समस्याएं होती हैं, कष्ट होते हैं। और आदि भौतिक जो शारीरिक या जो हमारे शरीर के लेने के कारण हमें जो समस्याएं होती हैं। तो विभीषण जी कहना कि ये सारे प्रकार की समस्याएं मेरी अब मिट गई। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जास रूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हरस हृदय मोहि लावा। अब विभीषण अभी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं आगे, वो अपने मन में उनको इतना अधिक सुख का अनुभव हो रहा है और कृपा का अनुभव हो रहा है। भगवान की कृपा होती है तभी भगवान के दर्शन होते हैं। तो विभीषण जी को हो गए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, शुभ आचरण कीने नहीं कहा, आज तक मैंने कोई शुभ आचरण किया नहीं। और जिनका रूप उन मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता, जिनका रूप मतलब भगवान का रूप, जो मुनियों के लिए भी असाध्य हैं, जो मुनियों को भी आसानी से नहीं मिलते, वो मुझे हृदय से लगा रहे हैं। बताइए क्या इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या है। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखे उन्हें विरंच शिव से विजुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके चरणों को देखा, अपने नेत्रों से देख रहा हूं। सुनऊ सखा निज कहाऊं स्वभाव, जान मुसंड सम्मुग्र जाओ, जौ न रहो चराचर द्रोही, आवै सबे शरण सकी मोही। तब भगवान रामचंद्र जी क्या कहते हैं विभीषण से, भाई मैं तुमको अपना स्वभाव बताता हूँ। स्वभाव मतलब जो मैं जिस तरीके से स्वभाव, मेरे मन में जो भाव आते हैं या जो मैं इस प्रकृति के बारे में मैंने जो सोचा है या मैं करता हूँ, वो कहते हैं कि वो काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती सब लोग जानते हैं। कोई भी मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, मतलब जो आपस में सारे लोगों से झगड़ा करता हो, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, तब क्या होता है, तज मद मोह कपट चल नाना, करऊं सद्य ते साधु समाना, जनकी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ, उसको साधु बना देता हूँ। क्या बात है, देखिए, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तागों को बटोर कर उन सबको, कौन से, जो ये सारे परिवार के लोग हैं, और जो जितने ममत्व के जितने भी धागे हैं, किससे, आसपास के, हमारे आसपास के माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार के, उनको एक डोरी में मतलब एक साथ जोड़ देता है सारे। इन सबको जो ये ममत्व रूपी तागे हैं, किनसे, कभी माँ से, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी पुत्र से, कभी स्त्री से, कोई ये सब क्या है, ममत्व मतलब मैं और मेरा, मैं मेरे पिता, मेरी स्त्री, मेरा पति इत्यादि इत्यादि। तो वो कह रहे हैं वो सारे तोड़ कर, सारे धागों को, सारे ममत्व धागों को एक में बांध करके, और जो मेरे चरणों में बांध देता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, धरऊं दे नहीं आना नोरे निहोरे। कहते ऐसे हृदय सज्जन मेरे हृदय में कैसे बैठता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। मतलब सज्जन के व्यक्ति मेरे हृदय में, सज्जन व्यक्ति बसते हैं, या यूं कहें, उल्टी बात कहें तो सज्जन लोगों के हृदय में मैं बसता हूँ। कैसे, वैसे ही बैठते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन, लोभी के हृदय में धन कैसा बैठता है, वो हर समय धन के समय बारे में सोचा करता है। तो भगवान कहते हैं
तुम सारी के संत प्रिय मेरे, तुम्हारे ऐसे संत ही मुझे पसंद है, अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। और मैं किसी और के, मैं उन संतों के दर्शन के लिए देह धारण करता हूं, और कोई कारण नहीं है। सगुणोपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मुझे प्राणों के समान अच्छे लगते हैं। सुन लंकेश सकल गुण बुतोरे, ताते तुम अतिशय प्रेम हो रे। राम वचन सुन बान जूता, सकल कहें जय कृपा बरूथा। अब देखिए ये बड़े आनंद की बात है। वो कह रहे हैं, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सारे गुण हैं, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। देखिए कितने आनंद की बात है। अभी अभी आए हैं, अभी अभी मिले हैं, और भगवान राम क्या कह रहे हैं, तुम मुझे बड़े प्रिय हो, जैसे पहले से जानते हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो भगवान है, दूसरी बात एक है कि भगवान क्या कहते हैं, संत मुझे हमेशा प्रिय होते हैं। श्री राम जी के सारी बातें वचनों को समूह सुनकर सारे वानर कहने लगे, हे प्रभु आप तो कुछ भी, मतलब आप तो बिल्कुल ही कृपा निधान हो, ये कह रहे हैं, जय 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 करने लगे उनकी। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अगात सिर्फ नाम मत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अब प्रभु के वचन सुन के विभीषण की स्थिति ऐसी है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बार बार प्रभु के चरण पकड़ के बैठे जा रहे हैं उनको, और पकड़े हैं वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समा नहीं रहा, इतना अधिक प्रेम हो गया है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रंत पाल और अंतर्जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पति प्रीत सरित सोबई। अब वो कह रहे हैं कि हे प्रभु जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, पहले कुछ थोड़ी बहुत मेरे अंदर वासनाएं थी, अब तो यहाँ आने के बाद आपको देख, आपके चरणों के शरण में आने के बाद अब तो सारी जो मेरी वासनाएं थी वो प्रीति रूपी नदी में बह गई हैं। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रंधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब भगवान ने शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी प्रवृत्ति मुझे दीजिए, ऐसा करके विभीषण कह रहे हैं, भगवान हे भगवान मुझे शिव जी को जो भक्ति चाहिए वो वाली वही भक्ति मुझे दीजिए। भगवान कहते हैं एवं अस्तु। और यह कहकर रणधीर प्रभु ने तुरंत ही समुद्र का जल थोड़ा सा मांगा, और जितपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दृश अमोघ जगमाही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभई अपारा। फिर भगवान कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुम्हारी इच्छा नहीं, देखिए अभी अभी आए हैं और अब वो सखा भी हो गए, और इतने प्यारे सखा हो गए कि पूछिए मत। कहते हैं तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। मेरा दर्शन जिसको हो जाए उसको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो भगवान रामचंद्र जी ने उनका राज तिलक कर दिया। राज तिलक कर दिया मतलब उनको राजा बना दिया। अब देखिए रावण राजा है लंका का भी, लेकिन भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। अब ये रावण मरा नहीं है, ऐसा नहीं कि रावण मर गया हो, लेकिन भगवान ने राज तिलक कर दिया, मतलब बता दिया कि अब तुम राजा हो। और हम आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, किसकी चली है। तो रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभूषण राखे दीने हो राजू अखंड। रावण श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी वचन, अच्छा रावण के क्रोध रूपी, रावण की जो क्रोध रूपी, रावण का क्रोध था उसके कारण विभीषण को वहां से जाना पड़ा था। पर भगवान ने क्या किया, उस अग्नि में, रावण की क्रोध की अग्नि में जलते विभीषण को बचाया और उसे अखंड राज्य दे दिया। क्या बात है। जो संपत्ति से राम नहीं, दीन दिए दसमात, सो इस संपदा विभीषण नहीं, सकुछ दिए दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों का बलिदान, कहा जाता है कि रावण ने अपने सारे एक सिर काट के भगवान राम के, भगवान शंकर जी को आहुत कर दी थी, तब शंकर जी प्रसन्न हुए थे। तो जो उस 10 सिरों का मिलने का मतलब उसके बाद ही तो रावण पूरा विश्व विजयी हुआ, तभी तो राजा का, लंका का राजा बना और सारी उसके पास ऐश्वर्य आया।
तो जो ऐश्वर्य, जो संपत्ति उसे रावण को अपने 10 शेरों का की बलि देने के बाद मिली थी, वो भगवान ने बड़े संकोच करते हुए कि अरे भाई कुछ नहीं, यही ले लो। प्रभु की बात तो ऐसी है कि बिल्कुल ही निराली है। व्यक्ति जो भगवान किसके ऊपर क्या करें और क्या दे दें और किसको, साधुओं को क्या करते हैं, उसका तो इससे अच्छा क्या उदाहरण हो सकता है। अस प्रभु छाड़े बजई जे आना, ते नर पशु में पूछ बिसाना, निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव स्वभाव कपि कुलमन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर ऐसे भगवान जो जिन्होंने अभी अभी आए, विभीषण जी, अभी दो मिनट पहले बात हो रही थी कि भाई इनको बांध दिया जाए और ये कौन सा 60 होंगे और जाने क्या अनीति करने आए होंगे, सुग्रीव कह रहे थे। और अब उनको भगवान के दर्शन के साथ साथ सारी लंका की संपत्ति मिल गई। बताइए, तो भगवान जितने जैसे हैं उनको छोड़ के जो लोग, हम मनुष्य लोग, वो लोग जो भगवान को छोड़ देते हैं और बाकी चीजों में उलझे रहते हैं, वो लोग, हम लोग क्या हैं? वो बिना सींग के पशु के जैसे हैं। भगवान ने अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने तुरंत अपना लिया। और प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वानर कुल का मन जो है बिल्कुल गदगद हो गया। सारे वानर कुल जितना था, जितने वानर थे वो बड़े ही गदगद हो गए। देखिए प्रभु, अब इसका अगर एक तात्कालिक प्रभाव देखें आप, तो क्या है इसका प्रभाव? ये है कि जो वानर लड़ने आए हैं भगवान राम के साथ, भगवान को, हमने पहले भी इस बारे में बात की, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है, वानरों की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो सारे सब लोगों को चुटकियों में, क्षणों में गायब कर सकते हैं। लंका तो क्या, पृथ्वी गायब हो जाए। तो उन प्रभु ने जो काम किया अनजाने व्यक्ति के साथ, उसको देख के उनकी सेना को मन में क्या भाव आया? उनकी सेना के मन में यह भाव आया कि देखिए अब क्या होगा, ये वानर जो हैं जब युद्ध होगा तो ये लड़ मरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके वो किसके साथ हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। तो सब कुछ कहने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए। किस कारण से? क्योंकि वो रावण को हद का वध करना है, हटाना है, राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी आगे क्या कहते हैं वो सुनते हैं हम लोग। लेकिन भगवान की बात सुनते सुनते वाणी गंभीर भी हो जाती है और भाव में भी बह जाती है। तो जबकि इस रामचरित को मानस को मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन आज भी जब पढ़ता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे रुकना पड़ जाता है बोलते बोलते, क्योंकि वाणी जो है थोड़ी सी बदल जाती है। चलिए अब हम यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में इसके आगे की बात फिर से देखेंगे। तब तक के लिए हरिओम।